2026 एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स आप ज्यादा पढ़ते नहीं हैं और अंत आते आते यानी नीट एग्जामिनेशन से जस्ट पहले बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर 100 मार्क्स भी मिल जाएं तो बहुत है मेरे लिए। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि सिलेबस रिलीज हो चुका, मैं वो टॉपिक्स भी बताऊंगा, कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वो भी बताऊंगा। अभी आपको मालूम है कि सिलेबस को लेके एनएमसी ने सिलेबस को रिलीज किया था, और इसी सिलेबस को देखते हुए एनटीए ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए एनटीए की भी अनाउंस वेबसाइट है ये, और यहां पर आप देखें तो सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो एनएमसी ने सिलेबस दिया था उसी का इन्होंने पीडीएफ यहां पर लगा दिया। ये देखिए, ये पूरा जो है इनका एक लेटर था, ये शुरुआत में ये एनटीए का, और बिल्कुल ये वही सिलेबस है, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, डिट्टो वही है। और बेसिकली बात करें तो मोटे तौर पे पिछले साल का ही लगभग सेम सिलेबस है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, आप वही सिलेबस मान के पढ़िए। इसी सिलेबस को देखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं, जिसको अभी वक्त है 3 महीने का, 3 महीने से ज्यादा का ही है, तो आप एनसीईआरटी को बेस मानकर पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को लगाइए, फिर पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगाइए। इन टॉपिक्स के ऊपर जरूर कई बार और पीवाईक्यू को 2-3 बार रिपीट कीजिए, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। ये पूरा करने में महीने भर लगेंगे मुश्किल से, अगर आप अच्छी पढ़ाई करने को तैयार है तो। आइए देखते हैं कि ये कौन से टॉपिक हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, फिजिक्स में, नीट फिजिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब आप बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशन भी लिखा है मैंने, सेकंड चीज कैलकुलेशन। तो आप बेसिक मैथ्स यानी बेसिक जो छोटी छोटी बातें हैं, बाइनोमियल थ्योरम, पावर का एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट, ये सब बातें आप बेसिक मैथ्स तैयार कर लीजिएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, तो बेसिक मैथ्स तैयार होनी चाहिए। चैप्टर के फॉर्मूले सारे तैयार ही होने चाहिए। कई बार सवाल आपके यहां, इस बार तो जो पेपर आएगा वो बहुत टफ पेपर नहीं आएगा फिजिक्स की, जहां तक आप बात की जाए, पक्का हम बता रहे हैं आपको, पिछली बार काफी बसड़ हो गई है। तो कई सवाल ऐसे आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस, तो आप टिक कर मतलब फार्मूला लगा के फट से आंसर लगा सकते हैं। और कैलकुलेशन तो आपको न्यूमेरिकल निकालने में करनी ही पड़ती है, पता लगा कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैलकुलेशन ही गलत कर दी तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। आइए फटाक से चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर, उनके टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं, क्लास 11th का है। इसके अंदर कोलिजन्स का सवाल आ जाता है, और आप विश्वास कीजिए फॉर्मूला लगा के आप खट से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन तक इससे आने की संभावना बन जाती है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, चैप्टर क्लास 11th का ही टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले याद करके रखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बहुत आसान टॉपिक है। जहां जहां दिक्कत आए, मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं आपके लिए, डिटेल्ड वीडियो भी बने हैं, वन शॉट भी बने हुए हैं, तो आप अरविंद नीट चैनल पे सर्च कर सकते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऑक्सीलेशन, ये तो टॉपिक, क्योंकि एसएचएम इसी के अंदर आता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, तो ये आप तैयार करके जरूर रखिए, जिससे आप अच्छा प्रिपरेशन कर पाए। 2 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखेंगे। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, जो क्लास 12th का टॉपिक है, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, अक्सर आपको इससे पोलराइजेशन से मालूज लॉ वगैरह जो रहता है एक सवाल आते हुए दिखता है। सारा फॉर्मूला बेस है, मतलब आप, और सरल भी है, मतलब मजेदार चीज है। अब मैं यहाँ पढ़ाने लगूंगा समय चला जाएगा, मैंने जो पढ़ाया आप पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ाया, एकदम कहानी की तरह आपको लगेगा, भूलेंगे भी नहीं, बस थोड़ा नोट्स बनाने की जरूरत है। 2 क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। ड्यूअल नेचर की बात करें, बहुत ही छोटा चैप्टर है 12th का। डिब्रॉय वेव्स, ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। फोटो, मैं इसलिए बोल दिया कि कई बच्चे बोलते हैं कि गलत बोल रहे हैं आप, तो इसलिए मैंने कहा आपको जानकारी हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, इसमें सवाल आता है, आइंस्टाइन वाली जो इक्वेशन है, वहां आप बढ़िया तरीके से सवाल को हैंडल कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। मैं कलर का थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं और ये ले लेता हूं। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर जो 2 है, वहां से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से काफी सवाल आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपको मेरे ख्याल से मालूम ही होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछें कि ये मान लीजिए कि पोटेंशियल सरफेस है, इस पॉइंट ए से लेकर बी पॉइंट को अगर मैं 10 कूलाम का चार्ज लिया हूं पॉजिटिव, अगर ए से बी तक जाता हूं तो वर्क डन मेरा कितना होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आपको ये बताना है।
इसमें बहुत ही बेसिक सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे ए से बी जा रहे हैं 10 कूलम चार्ज को लेके, तो वर्क डन कैसा मिलने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां मिल सकते हैं आपको। फिर न्यूक्लाई की बात करें, अगेन मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे का चैप्टर है केवल। न्यूक्लियर एनर्जी और मास डिफेक्ट, ये तो इसकी जान है पूरी, क्योंकि मास डिफेक्ट से ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन बनती है। तो 1 से 2 सवाल यहां आ जाते हैं। वेव्स की बात करें, अगेन ये क्लास 12th, ये 11th का होना चाहिए, ऑक्सीलेशन के बाद वेव है। तो ऑक्सीलेशन अगर गड़बड़ समझ में ठीक से नहीं आया तो वेव में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेव तो डिस्टर्बेंस ही है ना। तो वेव को अच्छे से समझने के लिए ऑक्सीलेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव एंड बीट्स, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे अक्सर आता है। आप बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए यहां पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। रोटेशनल मोशन की बात करें, काफी बच्चों को टफ लगता है और है भी मजेदार चैप्टर, ध्यान रखने वाली बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इससे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 पढ़ता है क्लास 12th का। गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक डायपोल, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि अगर एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस चार्ज पर कितना वर्क डन करता है? अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात, ये क्वेश्चन आपके यहां आता है इस तरह का। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सेमीकंडक्टर क्लास 12th की बात की जाए तो यहां लॉजिक गेट्स आप जानते ही हैं, एक सवाल तो लगभग कंफर्म्ड आप मान ही सकते हैं यहां से। और ये लॉजिक गेट्स का आप 1 से 1.5 घंटे का मैंने वीडियो बनाया हुआ है अरविंद नीट चैनल पे, आप देख लेंगे, एकदम ऐसा समझ में आएगा जो आप तक पढ़ा नहीं होगा। बड़े से बड़ा टीचर आपकी निगाह में जो यूट्यूब पर है उससे भी बेटर, उससे भी आसान पढ़ के चाहे तो आप लॉजिक गेट्स फ्रॉम अरविंद नीट लिखेंगे तो खट से आपको दिख जाएगा। पीएन जंक्शन की बात करें, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहां बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। रे ऑप्टिक्स क्लास 12th में 9th चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, इससे सवाल बहुत आते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड, माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं होता, थोड़ा डायग्राम समझे रहिए, फार्मूला लगाइए, छुट्टी। स्फेरिकल मिरर्स, 3 से 4 क्वेश्चन यहां आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये चैप्टर है क्लास 12th का, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यहां से सवाल आपको बनते हुए दिखेंगे। एनर्जी एंड पावर से सवाल आएंगे। ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर के, सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आपने तैयारी की तो बड़ी अच्छी बात है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां आते हुए आपको दिखेंगे। तो ये टॉपिक वो जो किसी भी हालत में आप छोड़िएगा नहीं, सुपर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, बहुत समय है अभी, पढ़ने वालों में फोड़ सकते हैं आप। 1 महीने में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाइए, पीवाईक्यूज को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसी को देखते हुए सपोर्ट करने के लिए मैंने नीट संपूर्ण कोर्स आपके लिए बनाया है, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स क्लास 11-12 दोनों का रिकॉर्डिंग मैंने यहां दी है। और 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, 1295 वीडियोस हैं, यानी एक क्वेश्चन का एक वीडियो है। आराम से एक दिन के अंदर 30-40 वीडियो तो आप ऐसे ही निपटा सकते हैं, 2-2, 3-3 मिनट के होंगे, क्योंकि वो टू द पॉइंट मैंने बात की है, समझा समझा के। तो जो बच्चे चाहते हैं नीट संपूर्ण लेकर अपनी फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना, उसी के बाद मॉक टेस्ट फायदा करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण लेकर अपनी नीट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बनने का सपना साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा।